फ्रॉड के नए नए केस आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे फ्रॉड का खुलासा करने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी। ऐसे कितने व्यापारी जो अपने बिजनेस को लेन देन के लिए जो होलसेलर होते हैं, रिटेल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और वहां पर आज के समय पे ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के, जो बैंकिंग सिस्टम की जो खामियां हैं, इसका फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं। और ये बात बैंक को भी पता है, लेकिन अभी तक शायद किसी ने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना 20 लाख से लेकर 40-40 लाख रुपए तक अभी तक उनको नुकसान हो चुका है। जो फ्रॉड करने वाले हैं ये उनका पैसा लेके गायब हो चुके हैं। पुलिस कंप्लेन हुई है, कॉल सेंटर, रिस्पेक्टिव बैंक को भी मेल मैसेज गया, लेकिन साल भर होने के बावजूद भी वो केस बंद हो जाती है। उसके बाद फिर इसका आता पता नहीं। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे सिस्टम की खामियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि शायद आपको बिलीव नहीं होगा कि कैसे इस बैंकिंग सिस्टम में ये लूपहोल है। क्या जब भी हम कभी किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी कोई कंपनी ऑर्डर करती है, उसका नाम, अकाउंट नंबर और जिस बैंक में उसका खाता होता है वहाँ का एक IFSC कोड इस चालान में, या फिर हमें जो ट्रांसफर करते हैं किसी को पे लिस्ट में डालते हैं तो हम बकायदा IFSC कोड डालते हैं। यदि कोई IFSC कोड मैच नहीं होता है तो पे लिस्ट में अप्रूव नहीं होगा, या यदि हमने पैसा ट्रांसफर किए तो वापस आ जाता है यदि मैच नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे बैंक की बात कर रहा हूँ। इस बैंक का नाम है HDFC बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड कहीं का भी आप डाल दीजिए, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, कितने ऐसे कंप्लेन हो रहे हैं। क्या इस कंप्लेन पे अभी तक किसी का ध्यान गया? आज मैं आपको एक ऐसे विक्टिम से मिलाऊंगा, हितेंद्र पटेल। और मुंबई में एक कंपनी है, उस कंपनी के नाम पे कई लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उस कंपनी को पता भी नहीं है कि मेरे नाम से कई लोगों से ऑर्डर ले रहे हैं और ऑर्डर लेने के बाद एडवांस अमाउंट लेके अपना उनका पैसा गायब कर देते हैं, अपना फोन बंद कर देते हैं, अकाउंट नंबर भी बंद हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, HDFC बैंक जो विक्टिम है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बैंक से उन्होंने ट्रांसफर किया। अब ये होता कैसे है, इनका प्रोसेस बताता हूँ। एक कस्टमर ने, उसको मेडिकल डिवाइस चाहिए था, मेडिकल के हैंड ग्लोव चाहिए था। मुलुंद की एक कंपनी, इंडिया मार्ट के थ्रू उनको मैसेज मिला कि यहाँ पर ये माल है। उन्होंने उस कंपनी का एड्रेस देखा, उसका GST देखा, फोर्ड का उन्होंने अकाउंट नंबर और उसका पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उस कंपनी की तरफ से एक एम्प्लॉय ने या फिर उस कंपनी का ऑनर है उसको फ़ोन किया कि हमारे पास इतना सप्लाई है, इतना माल है, आपको हम डिलीवर कर देंगे, आप एडवांस पेमेंट कर दो। चेन्नई से, क्योंकि अभी पेंडेमिक का समय चल रहा है, मेडिकल हैंड ग्लोव्स, मेडिकल के डिवाइसेज, मेडिकल के इक्विपमेंट्स की बहुत डिमांड है। उन्होंने एडवांस पेमेंट किया करीब 8 लाख रुपए। कंपनी का नाम सही, IFSC कोड मुंबई फोर्ड का ये भी सही है, लेकिन अकाउंट नंबर UP का। ट्रांसफर हो जाता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ट्रांसफर होता है HDFC में। जब उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब जाके वो कंप्लेन करता है रिस्पेक्टिव ब्रांच मैनेजर को। रिस्पेक्टिव ब्रांच मैनेजर को पता नहीं। जब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, 3 महीने के बाद एक केस रजिस्टर्ड होता है और 2 महीने का तक बकायदा विक्टिम पुलिस थाने से लेकर बैंक हर जगह गया, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं मिला। अब ये जो पूरा एक खेल है, एक रूल है कि जब तक आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड मैच नहीं होता है, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे कई कंपनियां हैं, ऐसे भी आप कई ऐसे कंपनियों को आप ट्रांसफर करते होंगे। आप जो बिजनेस के जो लेन देन करते हैं वो इतना बिलीव करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ सामने का अकाउंट नंबर, रिस्पेक्टिव कंपनी है, उनका एड्रेस है और ट्रांसफर करते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं है, कई ऐसे हजारों लोग हैं जो उस कंपनी को तो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन उसका अमाउंट एक्चुअल में उनके पास नहीं जा रहा है, अमाउंट किसी थर्ड पार्टी को जाता है। बैंक जब उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर जहां ओपन है उस बैंक के पास यदि जाके पता किया जाता है तो उस नाम का नाम अलग होता है, उसका कोई फोटो नहीं है, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, इवन तो उसके नंबर का कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है, नंबर बंद होता है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? ये पूरा एक गोरख धंधा सालों से चल रहा है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात है कि RBI का जो गाइडलाइंस है उसका क्या ये जो खामी है इसमें तो कई लोग इस पे फ्रॉड कर रहे हैं।
अकाउंट नंबर, मैं किसी भी कंपनी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, मैं किसी कंपनी के नाम से मैं ऑर्डर ले रहा हूँ और कंपनी को पता नहीं है, सिर्फ अपना अकाउंट नंबर चेंज कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल फर्जी अकाउंट नंबर ओपन कराता हूँ और वहाँ से विड्रॉ कर लेता हूँ, कंपनी को पता नहीं। और जो वहाँ पर कस्टमर है या जो बिजनेसमैन है वो वेट कर रहे हैं कि हमारा माल अभी डिलीवरी हो। आज ऐसे एक विक्टिम हितेंद्र पटेल से मिलवाएंगे, आप इनकी आप बीती सुनिए। और अभी तक मुलुंद की जो कंपनी है, अभी तक 15 से 16 लोग सामने आ चुके हैं कि इसी कंपनी के नाम पे उनका करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ऐसे कई मामले अब आ रहे हैं। बैंक, HDFC, RBI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, रिस्पेक्टिव बैंक, इवन पुलिस, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब इस मुद्दे को हम उठाएंगे, कब तक लोग चले जाएंगे, आखिर इस बैंक में जो टेक्निकल जो खामियां हैं ये कौन दूर करेगा, ये लाखों करोड़ रुपया जिनके नुकसान हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। आइए मिलते हैं हितेंद्र पटेल से, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम हितेंद्र है। मैं लॉकडाउन के वजह से गांव में गया था थोड़े दिन के लिए। मैंने वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। जैसे कि इंडिया मार्ट के अंदर मैंने एक इंक्वायरी डाली थी हैंड ग्लव्स के लिए। मुझे एक सामने से फ़ोन आया था कि मैं एक सेफ हेल्थ एंटरप्राइज से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अरुण है। और जैसे ग्लव्स के बारे में बात हुआ था तो हमारा उससे बात हुआ, जैसे प्राइस उसे मंगवाया है, कोटेशंस और इमेजेस वगैरह पूरे को शेयर करने के लिए बताए, जैसे कि उसका जो लाइसेंस है वगैरह वो उन लोगों ने मुझे पूरे शेयर किए। उनके बाद उनका जो ट्रम्प रहता है, जो पेमेंट 100% एडवांस डालने के लिए रहता है, वो हमने उसको एडवांस पेमेंट कर दिए। उन्होंने बताया कि आपको शाम तक, अदरवाइज कल इवनिंग तक आपका मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा और आपको LR कॉपीज मिल जाएगी। और हमने आज शाम तक, सेम डे इवनिंग तक इंतज़ार किया, कल आफ्टरनून तक इंतज़ार किया, बट कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। फ़ोन करते गए तो बोल रहे कि LR कॉपी आने से भेजता हूँ आपको, बट कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। और मुझे ऐसा कुछ डाउट लगा और मैं तुरंत ले पुलिस स्टेशन में गया हूँ। और उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारा एक ज़िला में रहता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके एक कंप्लेंट कीजिएगा। वहाँ एक कंप्लेंट की और अकाउंट सीज करवा दिया जो HDFC बैंक है। और उन्होंने बताया कि आप अपने गांव में जाके FIR करवा सकते हैं नियर बाय पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे जाके मैंने FIR भी दर्ज की और पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको बता दिया, जो बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट होने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। ना तो उन्होंने मुझे कोई डिटेल्स दिया है, ना तो कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि किसके बारे में, किसका अकाउंट से। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तो ये है कि RBI का जो सिस्टम से बहुत रॉन्ग है। एक तरफ ये अपना डिजिटल एडवर्टाइजिंग बताई जाती है कि आप डिजिटल इंडिया में जाइए, डिजिटल इंडिया में जाइए, बट डिजिटल इंडिया के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी सिक्योरिटी ज़ीरो है। तो आप NEFT, RTGS, IMPS एक बार NEFT करने से पहले आप 10 बार सोचिएगा, क्योंकि ना तो उसमें नाम माइनरी है, ना तो टाइप ऑफ अकाउंट जैसे कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, आपका कोई माइनरी नहीं है। आप टिक करो या ना करो, आप एक कोई भी टिक कर दो फिर भी पेमेंट जाता है। ना तो IFSC कोड माइनरी है, आप ऑल ओवर इंडिया का कोई भी ब्रांच का आप IFSC कोड डाल दीजिए, तुरंत आपका पैसा चला जाएगा। तो इसका सिक्योरिटी तो जीरो हो गया। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी RBI की आती है। अब इसमें एक बात जस्ट मैं बता दूं कि ये होता कैसे है। आज एग्जांपल लीजिए, ये जो सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है इस मामले में, आज आपकी एक कंपनी है, आप अपनी कंपनी से किसी दूसरे कंपनी में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, इंडिया मार्ट है या अदर सोर्सेज के थ्रू आय की इंक्वायरी आएगा। अब आप अपनी कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी, ये क्या करते हैं, एक कंपनी है मुलुंद में, उसकी पूरी डिटेल उनके पास है, उसका इनवाइसिंग उसी कंपनी का नाम से आपको भेज दिए, आपको इनवाइस कर दिए, आपका सिर्फ अब आपको एडवांस के लिए IFSC कोड भी मुंबई का डाला। लेकिन ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, ये अपना अकाउंट नंबर जो होता है वो होता है गलत, और ये अकाउंट नंबर यूपी में या फिर किसी ऐसे, तो ये जो केस हुआ था यहाँ पर यूपी के वृंदावन का एक अकाउंट नंबर है, उस HDFC अकाउंट का जो हर एक बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है, जो उस क्षेत्र का है, उस बैंक का एक IFSC कोड होता है। मतलब यदि मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं
तो अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये दोनों मैच होना चाहिए। जब तक ये मैच नहीं होगा तब तक पे लिस्ट में अप्रूवल नहीं होगा, या फिर आपका पैसा ट्रांसफर भी कर दिए हैं तो ये रिवर्सल होता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बैंक से उस कंपनी को उन्होंने चेक किया, जीएसटी नंबर सेम है, उसका अकाउंट नंबर, अपना आईएफएससी कोड जो उसने दिया था कि हाँ, उन्होंने चेक किया कि ये मुंबई का ही है कंपनी, मुलुंड की कंपनी है, इसका जीएसटी नंबर है और आईएफएससी कोड जो है मुंबई का है। कोई भी आदमी इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है। उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पर वृंदावन का जो आईएफएससी कोड है वो है अलग, तो फिर ये पैसा ट्रांसफर कैसे हो गया? अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यदि ये मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये ट्रांसफर कैसे हुआ? और एक केस, सिर्फ एक ही केस नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं इसी कंपनी के नाम पे, करीब 15 से 20 ऐसे लोग हैं जिसके नाम अभी आए हैं, जिन्होंने भी एडवांस अमाउंट पे किया और उसने अकाउंट से अपना पैसा निकाल के गायब हो गया, उसका फोन नंबर भी बंद है। ये पूरा सिस्टम की जो खामियां है, इस पे आरबीआई ध्यान क्यों देती है? आखिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के भी आप एक आवाज सुनिए। कस्टमर केयर के टीम ने भी इस बात को माना है कि जब तक आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मैच नहीं होगा आपका ट्रांसफर नहीं होगा। पहले आप बात सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कितना बड़ा फ्रॉड है। जैसा कि आपने पूरी आवाज सुनी और इस पे आपको ऐसा लगा होगा कि आखिर इतना सिस्टम फुल प्रूफ होने के बावजूद भी ये पुलिस क्या करती है, इस पे आरबीआई का क्या रूल्स है, स्टैंडर्ड चार्टर का इसमें कहाँ रोल है, एचडीएफसी का रोल क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज एचडीएफसी बैंक में आप अपना अकाउंट नंबर डालिए किसी भी कंपनी का, उनका इनवॉइसिंग कीजिए, आप इंक्वायरी लीजिए और आईएफएससी कोड कहीं और का, और इजी तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं। ऐसे ये तो 15-20 केस सामने आए हैं, ऐसे कितने केस हो रहे हैं। और कई अब तक, हिरन भाई, अब तक कितने करोड़ का आपको पता चला है कि इस कंपनी में हो चुका है? जब अमित मिश्रा जी से मैंने बात की तो उनके बाद एक बात के बाद पुलिस से फोन आते ही जा रहे हैं कि आपके कंपनी के नाम से फ्रॉड हो रहे हैं। वो इन्फॉर्म भी किया है, वो मुलुंड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की है, बट उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनको गालियां दे के बाहर निकाला जाता है हर तरीके का। और दूसरा मेरा ये दावा है कि आरबीआई जब एचडीएफसी अकाउंट ओपन करती है तो वहां पे जब बंदा रहता ही नहीं है तो अकाउंट ओपन कैसे होता है? कोई क्या वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है? जब हम कोई भी एक लोन अप्लाई करते हैं तो 50 साइनें लेती है, 50 फोटोस लेते हैं, ऑफिस में आके लेके आते हैं, बाहर की इमेजेस पूरे ले लेते हैं, कोई बैकग्राउंड बाहर छोड़ता नहीं है। तो अकाउंट ओपन करने के वक्त क्यों छोड़ देते हैं? ये सब इसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते हैं? एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक मैंडेटरी होती है अपना फोटोग्राफ, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पेन, आपका एड्रेस प्रूफ, तब जाके अकाउंट ओपन होता है। लेकिन ऐसे केसेस में से कितने अकाउंट हैं जहां पर उसका नंबर, यहां तक कि नंबर भी गलत है, एड्रेस भी नहीं है और फोटोग्राफ्स का तो पता ही नहीं है, तो फिर अकाउंट ओपन कैसे हुआ? फिर लोग इतना बड़ी चीट कैसे कर जाते हैं, करोड़ रुपए का गबन कैसे कर जाते हैं? ये पूरा एक सिस्टम की खामियां है और इसके लिए एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और अदर बैंक, और खासकर मैं बात करता हूं आरबीआई, कि आरबीआई इस पे क्या करे। आरबीआई इतने सारे रूल्स निकालती है, तो क्या इन सब छोटे छोटे लूप होल के बारे में पता नहीं है? क्या आरबीआई को बात पता है? और इसमें यदि कोई विक्टिम, यदि कोई केस करता है तो फिर बैंक उसके ऊपर एक्शन क्यों लेती है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिस बैंक और जिस कंपनी के नाम पे ये धोखाधड़ी हो रहा है उनसे भी हम बात करेंगे, हमने उनको भी बात किया, वो भी स्टूडियो में आएंगे, अपनी बातें रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है, उस लापरवाही का चाहे पुलिस स्टेशन पे यदि कोई केस करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन आज 1 साल हो गए हैं। इस केस में विक्टिम दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, तब जाके इन्होंने एक मीडिया का सहारा लिया, शायद कि इनकी बात को हम सरकार तक पहुंचा सके। आरबीआई तक पहुंचाएंगे, एचडीएफसी पहुंचाएंगे, स्टैंडर्ड चार्टर से बात करेंगे कि इतना बड़ा लूप होल ये हो कैसे गया। अब तक कितने करोड़ रुपए का गबन, कितने धोखाधड़ी हो चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो रास्ते पा चुके हैं इनकी वजह से, इस कानून व्यवस्था। तो क्या बैंक इनको पूरी के पूरी अमाउंट वापस करेगी? क्या इनको हर्जाना भरेगी? ये बड़ा सवाल होगा। और इसके बाद आपको हम
माइक्रो फाइनेंस की भी बहुत बड़ा स्कीम बताने वाला है। धन भाई, आपको कोई जब आपने बैंक को संपर्क किया लोकल ब्रांच में, तो उनका रिस्पांस क्या था? ब्रांच मैनेजर से हम लोग ब्रांच में जाके बात करते हैं ब्रांच मैनेजर से, कि हमने बताया कि अगर आईएफएससी कोड और अकाउंट ये मैच नहीं हो रहा है फिर भी पैसा गया क्यों, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग 2 दिन में आपको चेक करके बताते हैं। बट अगेंस्ट 2 दिन के बाद गए, फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं। हम लगातार उसको 4 महीना लगातार उसको कंटिन्यू फॉलो करते गए, बट कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं है। हमने उसको, हमारा एडवोकेट भी जाके मिले हैं, तो बोल रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये काम आरबीआई का है, तो आप आरबीआई को जाके फॉलो कीजिए करके। जब आरबीआई में जाते हैं तो आरबीआई को हमको बाहर निकाल देते हैं, बोलता है आपका काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, आप जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात कीजिए। तो हम जाके कहाँ जाके इसके बारे में बात करेंगे? तो यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ट्रांसफर किया एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक भी अपना पल्ला झाड़ ली, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी अपना पल्ला झाड़ रही। आरबीआई को जब जो पूरा गवर्न करती है उनका भी इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। तो फिर ऐसे जितने धोखाधड़ी केस हो रहे हैं, फिर उनकी बातों को सुनेगा कौन? क्या पूरे भारत के हर लोग जितने भी जिस धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, क्या वो सीधे जाके प्रधानमंत्री मोदी से मिले कि हमारे साथ हो रहा है? फिर ये सिस्टम बना क्यों है और किसके लिए बना है? इस बात की तह तक जाएंगे। आखिर इसमें ये लोग जो करोड़ों का गबन करते हैं हर एक कंपनियों के नाम पे, आखिर इनका हुआ क्या? अभी तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अभी तक इनको पता क्यों नहीं कर पाए कि ये अकाउंट बिना किसी वेरिफिकेशन का, बिना किसी डॉक्यूमेंट का कैसे ओपन हो गया? और जिस नंबर से उनको फोन आ रहा था वो नंबर किसी और का नंबर रजिस्टर्ड है, अकाउंट किसी और का नंबर रजिस्टर्ड है। आपने जब पता किया कि वो नंबर किसका था? हमने पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर मिस्टर गढ़वी से मिले एक विद इन 10 days बिफोर, तो उन्होंने बताया कि ऐसा उसके नंबर पे है। और जब पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की तो उन लोगों ने गुस्से में आके नंबर भी चेंज कर दिए थे। जो मैं मेंटलिटी से पूरा भरा था, मेरा का कोई दिमाग नहीं चल रहा था उस वक्त में। जब भी मैं उसको लगातार, मेरे साथ 20 जुलाई 2020 में फ्रॉड हुआ था। 21 जुलाई 2020 में मैंने कंप्लेंट्स भी की थी आफ्टरनून को, मैंने एफआईआर के लिए भी बात किया। और मैंने 22 जुलाई 2020 से लगातार मैं 6 दिन तक पुलिस स्टेशन में बैठा, तब जाके मुझे एफआईआर कॉपी दी थी। बहुत डिले कर दिया था। और आज पुलिस स्टेशन में हम लोग गए थे, तब वो बता रहे हैं कि आपकी पुलिस कंप्लेंट क्लोज हो चुकी है, आपका कोई फ्रॉड जो बंदा था वो आपको हमें मिला नहीं है, उसके लिए हम लोग ने इन्वेस्टिगेटेड क्लोज कर दी है। एक्चुअली देखा जाए तो पुलिस ने, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट शुरू किया ही नहीं है ताकि उसको कुछ मिले इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर्मेलिटीज एक खत्म की है। मैंने जुलाई 2020 में कंप्लीट की थी, उसकी इन्वेस्टिगेट शुरू होती है सितंबर 15 के बाद। तो सोचिए 2 महीने तक वो लोग क्या कर रहे थे। क्रिमिनल्स को रास्ता दिखाने वाली पुलिस ही है इसके बारे में। तो अब अभी तक आपने जो उनको ट्रांसफर किया था, आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया? मैंने फर्स्ट टाइम 8,96,000 रुपीज ट्रांसफर किया था, जिसमें रिफंड आ गया तुरंतली। जैसे मैंने उनसे बैंक से बात भी किया, जो हमारा आरएम है, तो उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निक की वजह से आपका रिटर्न आ चुका है। तो वो हमारे जो ब्रांच मैनेजर जो आरएम है, उन्होंने बताया था कि आप स्मॉल अमाउंट करके ट्रांसफर करके एक बार चेक कीजिएगा। तो हमने 3 lakhs अगेंस्ट 3 lakhs अगेन 2,96,000 सेम टाइम पे हमने ट्रांसफर किया था विद इन 5 minutes के अंदर में। तो आप पार्ट वाइज आपने ट्रांसफर कर दिया उसके बाद। और ऐसे जब मैंने इस कंपनी, जिस कंपनी का नाम पे ये फ्रॉड हो रहा है, उस कंपनी के ओनर से भी हमने बात किया और उन्होंने इस बात बताया कि मेरे कंपनी के नाम से अब तक कई लोग आ चुके हैं और करोड़ रुपए का, 2 से 3 करोड़ से ज्यादा का अभी जो पता चला है कि ये एक घपला है, एक लोगों ने फ्रॉड किया है। ऐसे न जाने कितनी कंपनियां के नाम पे कई लोगों के साथ ये पैसा का उगाही चल रहा है। इसको बोल सकते हैं कि ये क्राइम है और ये सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जिसके बारे में बैंक को पता होने के बावजूद भी आखिर अकाउंट नंबर और आपका आईएफएससी कोड यदि मैच नहीं होता है तो फिर ट्रांसफर कैसे हो गया?
और यदि मैच नहीं हो रहा है तो फिर ये रिफंड क्यों नहीं आया? अकाउंट ओपन करते समय उस आदमी का जो अपना अकाउंट ओपन करा रहा है उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? केवाईसी क्यों नहीं हुआ? ये पूरा का पूरा आज एक सिस्टम जो है एक सवालों के घेरे में है। एक आम आदमी जब किसी बैंक से लोन लेता है तो उसके साथ में हजारों डॉक्यूमेंट पूछते हैं, लेकिन जब इसी बैंक से 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक जब लोग लेके खा जाते हैं उसको एनपीए में डाल जाता है। ये बहुत बड़ी खामियां है और इस खामी को, इस सिस्टम को, इतना बड़े घोटाला, इतना बड़ा जो एक आज के समय पे सबसे बड़ा क्राइम डिजिटल इंडिया के नाम पे ये जो बैंक कर रही है, इसका पूरा पर्दाफाश हर एपिसोड में एवरी वीक करेंगे। हर इस विक्टिम को बुलाएंगे और उनसे हम सुनेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, और एक जवाबदारी आरबीआई, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और अदर बैंक जिनमें ऐसा लूपहोल है उनको जवाब देना पड़ेगा। तो भाई आप आरबीआई, गवर्नमेंट और बैंक और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहला तो ये कहना चाहता हूँ, जो आप एनईएफटी, आईएमपीएस जो भी करना चाह रहे हैं वो तो पहला तो स्टॉप कर दीजिए और आप बैंक में जाके उसके नाम से चेक इश्यू कीजिए। उसमें अगर एक स्पेलिंग भी अगर रॉन्ग है तो आपके पेमेंट नहीं कटेगी। और दूसरा, आरबीआई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके सिस्टम से पूरे उसको सुधारिए। जैसे कि एनईएफटी करने के लिए आईएफएससी कोड और उसका नाम, टाइप ऑफ अकाउंट नंबर, जैसे कि सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, और फिर अकाउंट नंबर, ये सब मैच होने से ही पेमेंट ट्रांसफर होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके नाम से अगर मैच नहीं हो रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि सामने वाले का अकाउंट है या नहीं है। ये सबसे पहले सुधारना चाहिए। अदरवाइज ये नहीं सुधारते हैं तो ये आप ऑप्शन में से ही हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। पहली बात तो ये जो पूरे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है। 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे कितने विक्टिम जो सामने नहीं आए हैं, वो थक चुके हैं सिस्टम से, और इस सिस्टम से थके हुए लोग आज उनको अपने पूरे इस व्यवस्था से ही अब उनका विश्वास उठ चुका है। और इसके जिम्मेदार जो भी लोग हैं जल्द इनको हम सामने एक्सपोज करेंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।